तो इस तरह से ये बनेगा। और ये जो बनाया है इससे जोड़ना है, इस तरह का 4 बनाना है और जोड़ते जाना है। जैसे इधर से 2 इधर से जुटेगा और 2 इधर से जुटेगा, इस तरह से जुड़ते जाएगा। इस तरह से पीस बना लेना है। इसका मैं दिखाती हूँ धागा में कैसे जोड़ा हुआ है और बनाया हुआ है। इस तरह से ये देखिए यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है, जैसे यहाँ पर इस तरह से बना के ये जोड़ा हुआ है। इसी तरह से जोड़ते जाना है, बना के एक एक बनाते जाना है और जोड़ते जाना है एक एक को। डिजाइन को बनाने के लिए ये 5 चेन बना लेना है और 5 चेन बना के इसको स्लिप स्टिच से इस तरह से इसको जोड़ लेना है। ये दोनों को मिलाते हुए ऐसे जोड़ लेना है। अब इसके अंदर में 3 चेन बनाना है, 1 2 और ये 3 चेन बना के इसमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से ऐसे। और इस तरह का डबल क्रोशिया जो है इसके अंदर में 16 बनाना है। तो 16 डबल क्रोशिया इसके अंदर में बना लेना है। 16 डबल क्रोशिया इसको बना के इसमें तीसरे वाले चेन पे इसको स्लिप स्टिच से इसको यहाँ पर इस तरह से जोड़ लेना है। अब यहाँ पर फिर से 3 चेन बनाना है, 1 2 3 और 3 चेन बना के हर एक चेन पे एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है और एक चेन लेना है। फिर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते जाना है। सबके ऊपर में एक चेन लेना है, फिर अगले चेन पे डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से पूरा राउंड ऐसे बनाना है। इस तरह से बनाने के बाद एक चेन लेके इस तरह एक चेन ले लिया। अब इसको 1 2 दूसरे वाले चेन पे जोड़ना है, क्योंकि एक चेन का गैप है इसमें इस तरह से। और इसको स्लिप स्टिच से इस तरह से निकाल लेना। अब यहाँ पर 4 चेन लेना है, 1 2 3 और ये 4 चेन लेना है स्टार्टिंग में। और इस सबके ऊपर डबल क्रोशिया के ऊपर में डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 2 चेन लेना है इस तरह से और फिर इस यहाँ पर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर में डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर 2 चेन लेना है और फिर इसके ऊपर में बनाना है। तो इस तरह से पूरा राउंड को इसी तरह से बनाना है इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पर बना के जोड़ लेना है। अब यहाँ पर जोड़ने के बाद 12 चेन बनाना है, 1 2 3 11 और ये 12 चेन बना के इसमें डबल क्रोशिया बनाना है। 2 चेन पीछे आना है यहाँ पर इस तरह से। यहाँ पर ये 2 चेन पीछे आके यहाँ से स्टार्ट करना है डबल क्रोशिया ऐसे। अब सारे चेन पे डबल क्रोशिया बनाते जाना है इस तरह से। इस तरह से बनाते जाना है। इसी तरह से बनाते हुए यहाँ नीचे तक आना है, जहाँ से चेन स्टार्ट किए थे इस जगह तक आना है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको इस वाले में सिंगल क्रोशिया से यहाँ पर जोड़ना है इस तरह से ऐसे। ये इस तरह से बन जाएगा। अब इस जगह पे यहाँ पे फिर से इस जगह पे अब 1 2 यहाँ पर अब चेन लेना है 12 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 चेन एक्स्ट्रा, 1 और ये 2 एक्स्ट्रा लेने के बाद यहाँ से फिर इसमें 2 चेन पीछे आके यहाँ से डबल क्रोशिया शुरू करना है। और जैसे बताए हैं पहले वाले में उसी तरह से सबके ऊपर में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाना सारे चेन पे। इसी तरह से बनेगा। इसी तरह से बनाते जाना है। जहाँ से चेन स्टार्ट किए हैं वहाँ तक बना लेना है इस तरह से। और उसके बाद इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ से इसको इस वाले अगले वाले में सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है इस तरह से। और फिर यहाँ पर फिर से यहाँ पर चेन बना लेना है 12।
तो इस तरह से ये बनेगा। ये सारा सबके ऊपर में इस तरह से बनाते जाना है, ऐसे ये बनेगा इस तरह से। तो इस तरह से ये जो पेटल है ये 16 बन गया। ये जो पेटल है इस तरह से ये 16 बन गया। इस तरह से कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एंड हुआ इस जगह पे। अब यहाँ पे ऊपर आना है। अब यहाँ से ऊपर आना है तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ से स्लिप स्टिच से ऊपर आते जाना है। यहाँ पर इसमें लेना है इस तरह से और इस तरह से करते हुए ऊपर आ जाना है। इस तरह से लेते हुए यहाँ तक आना है, इस जगह तक। तो इस तरह से अब यहाँ स्लिप स्टिच से ऊपर आ चुकी हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है, 6 चेन लेना है। 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन लेके अगले वाले को जोड़ना है। इसके बीच में यहाँ बीच से लेना है और इसको स्लिप स्टिच से ही जोड़ना है, या फिर ऐसे भी जोड़ सकते हैं इस तरह से सिंगल क्रोशिया से। फिर इसके ऊपर 6 चेन लेना है। 1 2 3 4 5 और 6। फिर इसको सिंगल क्रोशिया से भी जोड़ सकते हैं। इस तरह से लेना है बीच में, एकदम बीच वाले में, और यहाँ से सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन लेना है। और फिर इसके बाद इसके ऊपर में इसी तरह से सबको जोड़ना है। पूरा गोलाई में ये पूरा गोलाई में बनता चला जाएगा। तो इस तरह से इस तरह से कर लेना है। इसी तरह से जुटेगा ये सारा। तो इस तरह से पूरा राउंड बन जाएगा। हल्का सा भी ये जैसे थोड़ा बहुत सिकुड़ रहा है तो इसमें 2 चेन और लेके 8 चेन का भी ये बना सकते हैं, ये राउंड को जोड़ते हुए। तो एकदम नहीं सिकुड़ेगा, थोड़ा बहुत भी नहीं सिकुड़ेगा। फिर अब इसके आगे का प्रोसेस बताती हूँ। इस तरह से यहाँ पर जोड़ने के बाद अब क्या करना है, इस जगह पे पहले तो 3 चेन लेना है। 1 2 और ये 3 चेन लेके इस जगह पे डबल कुर्सियाँ बनाना है। इसके अंदर में 6 बार डबल कुर्सियाँ बनाना है इस तरह से, ऐसे 6 बार डबल कुर्सियाँ बन गया। इसी में कंटिन्यू आगे करते जाना। अगले वाले में भी 6 बार बनाना है, आते जाना है 6 डबल कुर्सियाँ सब में। पूरा राउंड बनाना है इस तरह से 6 डबल कुर्सियाँ। तो इस तरह से 6 डबल कुर्सियाँ बनाते जाना है। तो कितने पे बनाना है, पहले तो 1 2, जैसे यहाँ बनाए 1 2 3 4, ये 4 तक बनाना है। यहाँ पर बनाने के बाद फिर 1 चेन लेके फिर अगले में 4, अगले 4 में 6 डबल कुर्सियाँ बनाना है। तो उस तरह से मैं बनाती हूँ पहले 4 तक। तो इस तरह से ये 4 में 6 डबल कुर्सियाँ बन गया। 1 2 3 4, 4 के ऊपर। अब यहाँ पर चेन लेना है 1 और ये 2 चेन लेने के बाद फिर से 4 पे 6 डबल कुर्सियाँ बनाना है। अगले 4 में 6 डबल कुर्सियाँ बनाना है। तो इस तरह से अगले 4 में बना लेना 6 डबल कुर्सियाँ। 1 2 3 और ये 4 यहाँ तक। तो इस तरह से यहाँ पे 2 चेन का गैप यहाँ पे डाली हूँ। फिर 1 2 3 और 4 बना ली। फिर से 2 चेन का गैप डालेगा और इसी तरह से बनाते जाना है। 4 के बाद 2 चेन का गैप रहेगा और सारे में 6 डबल कुर्सियाँ बनाते जाना है। फिर अगले 4 में ये बनाना है 6 डबल कुर्सियाँ। ये 1 2 3 और ये 4 यहाँ तक 6 डबल कुर्सियाँ बनाना है और 2 चेन का गैप डालना है। तो इस तरह से जब काउंट करेंगे आप तो ये टोटल बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पर फिर 2 चेन का गैप डालेंगे। फिर 1 2 3 4 यहाँ तक बनेगा। अब इस जगह पे जोड़ने के बाद यहाँ पर स्लिप स्टिचेस में आ गए अंदर। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ 3 चेन लेना है। 1 2 और ये 3 चेन लेके 4 चेन लेना है इसके अंदर में, और इसी के अंदर में 1 बार और डबल कुर्सियाँ बनाना है इसमें। इस तरह से ऐसे इस तरह से बना लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर 2 चेन लेना है। 1 2 चेन लेके ये जो डबल कुर्सियाँ है
6 डबल कुर्सियाँ, इसमें 2 को छोड़ के तीसरे वाले में से स्टार्ट करना है डबल कुर्सियाँ बनाना। अब सबके ऊपर बनेगा डबल कुर्सियाँ, सारे के ऊपर बनेगा। तो इस तरह से यहाँ चारों या इस जगह तक बने, इस जगह के यहाँ पर जो 2 चेन दिया हुआ है, चेन का गैप है वहाँ, उसके 2 पहले इस जगह तक इन 2 डबल कुर्सियाँ को छोड़ देना है। यहाँ तक बनाना है कंटिन्यू, सारे के ऊपर इस तरह से बनाते जाना है डबल कुर्सियाँ। लास्ट का 2 छोड़ देना है, इस तरह से बनाना है सबके ऊपर में इसी तरह से। तो ये सारा यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू बन गया डबल कुर्सियाँ सारे के ऊपर भी इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर यहाँ 2 चेन इस जगह पे गैप है 2 चेन का, उसके पहले 2 डबल कुर्सियाँ छोड़ देना है। तो यहाँ उसके पहले तक मैं बना चुकी हूँ यहाँ तक। अब ये 2 डबल कुर्सियाँ को छोड़ देना है और यहाँ पर 2 चेन लेना है इस जगह पे और यहाँ पर डबल कुर्सियाँ बनाना है इसमें, फिर 1 और ये 2 चेन लेना है और फिर से इसी के अंदर में डबल कुर्सियाँ बनाना है इस तरह से। और फिर यहाँ पर 1 2 चेन लेना है और ये अगले वाले में यहाँ पे फिर से 1 और 2 डबल कुर्सियाँ को छोड़ के तीसरे वाले से स्टार्ट करना है और सबके ऊपर बनेगा जैसे बताए हैं पिछले बार, पीछे जैसे यहाँ पे बताए हैं वैसे ही इस साइड में बनेगा। और यहाँ पर तब तक बनेगा ये जो है इस जगह के पहले 2 डबल कुर्सियाँ छोड़ देना है, यहाँ तक कंटिन्यू बनाना है। तो इसी तरह से बनाते जाना है पूरा राउंड, सारे पे डबल एक डबल कुर्सियाँ बनता जाएगा सारे चेन पे। और यहाँ पे 2 डबल कुर्सियाँ पहले यहाँ तक लास्ट तक बनाना, फिर 2 चेन लेना इसके अंदर में बनाना है और इसके अंदर में 1 डबल कुर्सियाँ बनाना, फिर 2 चेन लेना है, फिर 1 डबल कुर्सियाँ बनाना, इसके अंदर में 2 बार बनेगा। फिर 2 चेन लेके यहाँ पर 2 डबल कुर्सियाँ छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करना है। इसी तरह से पूरा राउंड बनेगा जैसे यहाँ पे बताए हैं, इस जगह पे जैसे बताए हैं वैसे ही पूरा राउंड बनेगा। इसी चीज़ को रिपीट करना है। इसी चीज़ को रिपीट करते हुए मैं यहाँ कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो चुका है, इसी तरह से बनेगा। अब आगे का प्रोसेस फिर बताती हूँ। अब यहाँ पर अगला स्टेप क्या करना है, इसके अंदर में स्लिप स्टिच से जाना है जोड़ने के बाद इस तरह से। और यहाँ पर चेन लेना है 1 2 3 चेन लेना है और इस साथ में यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है, इसके अंदर में 2 चेन, 5 चेन हो गया। और इसको इस तरह से ऐसे, फिर इसके अंदर में 1 डबल कुर्सियाँ बनाना है 5 चेन लेने के बाद इस तरह से। फिर उसके बाद यहाँ से इसके 1 और ये 2 चेन लेना है और यहाँ इस वाले में आना है। फिर उसके बाद 1 2 और ये 3 चेन लेना है, 3 चेन लेना है और ये 1 2, वैसे 2 चेन से भी हो जाएगा, अगर सिकुड़ेगा तो 3 चेन ले लेना है। और यहाँ पे 2 डबल कुर्सियाँ छोड़ के तीसरे वाले में इस तरह से बनाना है डबल कुर्सियाँ। उसके बाद लाइन से सबके ऊपर बनाना है, लास्ट का 2 को छोड़ देना है। यहाँ लास्ट जो है इसके पहले 2 डबल कुर्सियाँ पहले यहाँ तक बनाना है इस जगह तक। तो इस जगह तक मैं बना ले रही हूँ। तो यहाँ पर 2 डबल कुर्सियाँ छोड़ देना, ये 1 और 1 2 पूरा बना लिए इस तरह से। अब यहाँ पर चेन लेना है, 1 2 चेन लेना है और उसके बाद इसके अंदर में डबल कुर्सियाँ बनाना है 1 इस तरह से। फिर से 2 चेन लेना है और इसके अंदर में डबल कुर्सियाँ बनाना है और यहाँ पर 1 2 चेन लेना है और फिर से इसी के अंदर में डबल कुर्सियाँ बनाना है। फिर 2 चेन लेना है और यहाँ पे डबल कुर्सियाँ बनाना है और फिर 2 चेन लेना है 1 2 और यहाँ पे 2 डबल कुर्सियाँ छोड़ के फिर से सारे डबल कुर्सियाँ पर 1 डबल कुर्सियाँ बनाना है सबके ऊपर में। इसी तरह से बनाते जाना है और ये यहाँ इस 2 के पहले तक बनाना है, यहाँ तक 2 डबल कुर्सियाँ को छोड़ देना है, यहाँ तक बनाना है और सबके ऊपर में 1 1 बनता चला जाएगा। और ये इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। यहाँ से ये जो है इस तरह से बना हुआ है,
इसी तरह से यहाँ ये पूरा राउंड इसी तरह से बनेगा। तो इस तरह से ये रो कंप्लीट हो गया। इसी तरह से बनाना है हर बार, यहाँ पर 2 और इधर पीछे का 2 को छोड़ देना है। ये जो है ये 2 इधर से छोड़ के 2 इधर से छोड़ के बनेगा। अब इस बार जो चेन लेंगे वो 3-3 चेन लेंगे ताकि ये एकदम सिकुड़े नहीं। 3-3 यहाँ पर 3-3 चेन के गैप में डबल कुर्सिया बनेगा और यहाँ पे 2 डबल कुर्सिया छोड़ना है और उसके बाद सारे पे डबल कुर्सिया बनाना है। यहाँ का लास्ट का 2 छोड़ देना है इस जगह का। इसी तरह से जैसे यहाँ पे बताए हैं वैसे ही बनाना है। इस तरह से ये जैसे अभी काउंट करेंगे तो 1 2 3 हुआ। अब 2 रो और बनाना है इसी तरह से सेम प्रोसेस से। इस प्रोसेस से 2 रो और बना लेती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर जोड़ के स्लिप स्टिच से इसके अंदर आ गए इस वाले में। और यहाँ पर अब 18 चेन बनाना है। यहाँ पर 1 2 ये 1 डबल कुर्सिया हो गया। इसके बाद यही टोटल 18 बनाना है। 2 चेन हो गया, 3 4 5 17 और ये 18 बना के इसी के अंदर में डबल कुर्सिया बना लेना है इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पे 18 चेन लेके इसी में फिर डबल कुर्सिया बना लेना है। अब इसके बाद इसके बगल वाले में 5 डबल कुर्सिया बनाना है। यहाँ पर 1 5 डबल कुर्सिया बनाने के बाद फिर से 1 2 और ये 3 चेन लेना है और इन सब पे डबल कुर्सिया बनाना है। 3-3 चेन का गैप डाल के। सिकुड़े तो 4 चेन ले लेना है और सिकुड़े तो और बढ़ा लेना है चेन। 1 2 3 अब यहाँ से यहाँ पर 7 डबल कुर्सिया बचा हुआ है ये। तो इसमें क्या करना है, 3 को छोड़ के चौथे वाले में बनाना और फिर 3 इधर छोड़ देना है। तो इसके लिए पहले 4 चेन लेना, 1 2 3 4 चेन लेके बीच वाले डबल कुर्सिया में 1 2 3 को छोड़ देना है, चौथे वाले में बनाना है और फिर से 4 डबल कुर्सिया लेना है। 1 2 3 4 चेन लेना है और इन 3 डबल कुर्सिया को छोड़ देना है और इस वाले में 1 डबल कुर्सिया बनाना है। फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन लेना है इसके बाद और यहाँ पे ऐसे बनाना है। फिर 3 चेन लेना है और इसमें बनाना है। फिर 3 चेन लेना है और इसके अंदर में 5 डबल कुर्सिया बनाना है इसके अंदर में। ये जो रोज ये चल रहा है इसके दोनों साइड में 5 डबल कुर्सिया बनेगा। अब इसके बाद इसके अंदर आना है, इसमें यहाँ पर डबल कुर्सिया बनाना है एक और यहाँ से 16 चेन लेना है। 1 2 15 16 चेन लेके फिर से इसी के अंदर में डबल कुर्सिया बनाना है और उसके बाद फिर इसके बगल में 5 डबल कुर्सिया बनाना है। पांच डबल कुर्सिया बनाना, फिर 1 2 3 चेन लेना है और इसके बाद इसी तरह से यहाँ पर इस पे बनाना है। फिर यहाँ पे जैसे बताए हैं इस जगह पे वैसे बनाना है। सेम प्रोसेस से बनाते जाना है, जैसे इस जगह पे बताए हैं वैसे इधर बनेगा। चारों तरफ इसी तरह से बनेगा, इस तरह से जैसे यहाँ पे बताए हुए हैं और यहाँ पर जैसे बताए हैं वैसे। तो इसी चीज़ को रिपीट करना है। ये इस चीज़ को इसी तरह से यहाँ पे रिपीट करते जाना है। यहाँ पर भी वैसे ही बनाना है। 3 इधर छोड़ना है, 3 इधर छोड़ना है, बीच में बना देना है। फिर उसके बाद इधर बनाना है और इस वाले में वैसे ही बनाना है। 16 चेन लेके इसके अंदर में बनाना है
और दोनों साइड में 5 का डबल क्रोशिया बनेगा। इस तरह से पूरा राउंड को कंप्लीट कर लेना है इसी तरह से। तो इस तरह से ये बनेगा। और ये जो बना है इससे जोड़ना है, इस तरह का 4 बनाना है और जोड़ते जाना है। जैसे इधर से 2 इधर से जुटेगा और 2 इधर से जुटेगा, इस तरह से जो जुड़ते जाएगा। इस तरह से पीस बना लेना है। इसका मैं दिखाती हूँ धागा में कैसे जोड़ा हुआ है और बनाया हुआ है। इस तरह से ये देखिए यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है।